सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हरालय एम.वी. कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लेक्चर नंबर 17, कह कविराय। इस कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का नाम है कह कविराय, लेखक गिरिधर। परिचय। जन्म। एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 की ईस्वी में हुआ था। गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियाँ। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। पद्य संबंधी। कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनता है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सबे सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस्र नर ग्राहक गुण के। इन पंक्तियों का अर्थ। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली को सभी सुनते हैं, पर कोयल सभी को अच्छी लगती है, तो इस प्रकार कौवे और कोयल की बोली में से कोयल की बोली सबको पसंद है। कौवे और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, यानी काला रंग है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। कवि गिरिधर कहते हैं कि लोगों, मन की बात सुनो। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत ये ही लेखा। करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। इन पंक्तियों का अर्थ। इस पूरे संसार को देख लिया है। सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। तो हम देख रहे हैं आज की दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजे,
लैके दियो न जाय। लैके दियो न जाय, ऊंच आरु नीच बतावे। ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। बहुत दिन हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। इन पंक्तियों का अर्थ, झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नियत नहीं होती। पैसा लौटाने का समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने को दौड़ते हैं। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाय। जग में होत हसाय, चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान, राग रंग, मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत ना टारे। खटकते हैं जिय माही, कियो जो बिना विचारे। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे। दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यह करूँ मन परतीति। आगे की सुधि लेई, समझू बीती सो बीती। इन पंक्तियों का अर्थ, जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है। संसार उस पर हंसता है। उसके मन को शांति नहीं मिलती। उसे खान पान, नाच गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। पर स्वास्थ्य के काज, शीश आगे कर दीजिए। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी। चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनो पानी। इन पंक्तियों का अर्थ, यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही
समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 18, पाठ का नाम है जंगल। इस पाठ का हम बाद में अध्ययन करने वाले हैं।